मोदी जी से किसी को परेशानी नहीं है। मोदी जी ने दलाली बंद कर दी है, इसलिए मोदी जी सबके टारगेट पे मोदी जी तब हैं क्योंकि दलालों की दलाली बंद हो गई। बिल्कुल सही बात करें, सही है, बिल्कुल सही है। कांग्रेस के राज में भी 2% को सरकारी नौकरी मिलती थी, है ना। जितनी इंडिया की पॉपुलेशन थी कांग्रेस के राज में, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई भी हो, 2% को सरकारी नौकरी मिलती थी। अब 2.2% को सरकारी नौकरी मिल रही है। क्या लगता है आपको? भैया मोदी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जनता ना को चाहिए सिर्फ समय पे रोटी कपड़ा और मकान, उस चीज़ की अभी कोई लिमिट नहीं है। आप देख रहे हो दिन पे दिन महंगाई जा रही है। हम तो मोदी जी से ये कहना चाहेंगे, जनता ने आपको वोट दिया था, आपको जिताया है, तो आप जनता का सहयोग करें, महंगाई को कम करें। अब आप देखिए हर चीज़ खाने पीने की महंगाई हो रखी है। आम आदमी की तनख्वाह तो मोदी बढ़ाता नहीं है, तो बेचारे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। VIP हो, इनकी सिक्योरिटी सब कुछ सरकार उठती है। महंगाई कब नहीं थी पूरे 75 साल के इतिहास में? एक ऐसा साल जहाँ पे आपको महंगाई नहीं लगी? मैं 70 साल का ब्यौरा दूँगा आपको। 70 साल में कभी 200 रुपये तेल आपने खरीदा है? रिफाइंड सरसों का तेल 200 रुपये लीटर कब खरीदा? अभी सरसों क्या भाव है? अब आप बताओ का क्या भाव है? नहीं, मुझे तो पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या भाव होता है? 2 बार डिस्काउंट देने के बाद 150-160 रुपये डिस्काउंट में बिक रहा है। भैया अगर सरसों 6000 रुपये क्विंटल बिकेगी तो तेल बढ़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि सरकार सरसों पे पैसे ना बढ़ाए और तेल महंगा ना हो? अगर किसान भाई का तेल 10 रुपये बिकता है तो उसके पास में भी 4 रुपये जाता है। जो 70 साल में इतनी पॉपुलेशन थी, 70 साल में इतनी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन बढ़ेगी रहने। जब दिल्ली में इतना लोग भर जाएगा तो फिर भाई खाने के भी तो चाहिए, हर चीज महंगी भी होगी। दिल्ली में ही सब्जी क्यों महंगी है? आज से 10 साल पहले मेरी 5000 रुपये तनख्वाह थी, अब 20,000 रुपये है। तो पहले तेल 60 रुपये था, अब 180 रुपये, 180 रुपये तो हाईएस्ट है। उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं बढ़ा। किसान को पैसे नहीं मिलने चाहिए। आपको महंगाई नहीं लग रही है? कमाई बढ़ी है तो महंगाई तो होगी। अच्छा, 2024 के चुनाव में मोदी जी का कोई विकल्प हो सकता है? कोई सा नेता अभी तक तो है नहीं, आगे आ जाए तो पता नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि भाई मोदी जी ही एक विकल्प है पूरे देश में? आज से जब 2014 से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आज दिल्ली में बम फट गया है, 3 दिन के लिए बाजार बंद हो गए। आज दिल्ली में दंगे हो गए, कर्फ्यू लग गए। अब कोई नहीं होता। हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान वाले करा रहे हैं, अब पाकिस्तान वाला रोता है कि मोदी जी इंडिया वाले करा रहे हैं हमारे पाकिस्तान में दंगे हैं। ये फर्क नहीं आया। उल्टी गंगा बहगी ना। पहले भारत को कोई नहीं पूछता था। मनमोहन सिंह जी जाते थे बाहर विदेश में, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ इनको टुटक के बैठते थे। अब अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी का बात करते हैं, लेने आता है, वेलकम करता है उसका। ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि पूरा देश एक कौन सी स्थिति पे था? हाहाकार की स्थिति पे था, ठीक है। उस लॉकडाउन के अंदर एक व्यक्ति, एक नॉर्मली व्यक्ति जो सिर्फ सुबह को निकलता और शाम को 12 घंटे में ही घर के अंदर आ रहा है, उसे ये नहीं पता कि घर में खाना बनेगा या नहीं बनेगा, मगर वो भी प्रॉपरली घर में बैठ गया। सिर्फ खाली क्या है, दाल, चीनी और चावलों से, इनों से पेट नहीं भरना, उसके साथ में रोजगार भी चाहिए था, रोजगार भी होता। भैया जब कोरोना से पूरी दुनिया मर रही थी उस टाइम पे रोजगार कौन सी सरकार दे रही थी? मैं बेरोजगारी का कारण बताता हूँ। आजकल लड़के बच्चे ना, आजकल के बच्चे BA कर लेते हैं, वो ढूंढते हैं हमको कुर्सी पे बैठने की नौकरी चाहिए। अभी आप रोड पे सुबह लेबर चौक पे खड़े हो जाओ, 1000 रुपए में आपको कारीगर नहीं मिलेगा किसी चीज का। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप सुबह आके ना लेबर चौक पे खड़े हो जाना, किसी लकड़ी वाले मिस्त्री को या प्लम्बर को बुलाना, बोलना कि आप मैंने ये काम कराना, 1000 रुपए से 2 घंटे के काम के 1000 रुपए ले जाएगा आपसे। हाँ जी, इसलिए मोदी जी कहते हैं कि स्किल इंडिया। आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि भाई क्या केवल इस देश में IAS, PCS, रेलवे और बैंकिंग ये सरकारी नौकरी रोजगार है? जो बेचारा ठेला लगाता है, जो रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? इनके काम की कोई वैल्यू नहीं है? वैल्यू नहीं है क्या? पकोड़े बेचने वाला नहीं कमा रहा, पकोड़े बेचने वाला नहीं कमा रहा, चाय बेचने वाला नहीं कमा रहा, हमसे ज्यादा कमा रहे हैं। हम 15 जो प्राइवेट नौकरी में 15-15 हजार रुपए कमा रहे हैं ना, उससे ज्यादा ठेले वाला कमा रहा है। 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए लेके जाते हैं। 2000 रुपए कमा रहा है भाई साहब। एक जनरल ठेले वाला 2000 रुपए कमा रहा है डेली में। मोमोज वाले का ना, लोकल मोमोज का ठिया भी लगा के जा रहा है, 1500 रुपए का प्रॉफिट लेके जाता है वो। आप कैसे कह रहे हो ठेले वाला नहीं कमा रहा? भैया उनको इतनी वैल्यू क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि सरकारी नौकरी, सरकारी
सरकारी नौकरी यही मांगा है भैया। सरकार पढ़ोगे हो नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं, और आगे बोल देंगे हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली। साला 10वीं पास भी नहीं होगा वो जो आगे आपके इसके अंदर बोलता है कि सरकारी नौकरी नहीं मिली हमको। सर पढ़ते लिखते हैं नहीं, सरकारी नौकरी नहीं मिली, क्या करेंगे सरकारी नौकरी का? बेरोजगार है सारे हाँ बताइए वाला 2000 रुपये रोज कमाता है, 2000 रुपये रोज। हाँ डेली कमाता, डेली। ठेले वाला? हाँ जी, ठेले वाला रोज कमाता है। लेकिन फिर भाई विपक्ष ने तो हवा यही बना रखी है कि मोदी जी ने 2 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं दी, सरकारी नौकरी नहीं दी। भाई सरकारी नौकरी वालों की सरकारी नौकरी तो भाई उसको मिलेगी जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसको सरकारी नौकरी मिलेगी ना। लॉजिकली बात है, अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ और मैं आपके आगे खड़ा होकर कह रहा हूँ कि भाई मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो मुझे सरकारी नौकरी मोदी जी कहाँ से दे देंगे? मोदी जी ने कहा पढ़ और सरकारी नौकरी ले। जब मैं पढ़ ही नहीं रहा तो मैं सरकारी नौकरी कहाँ से ले लूंगा? मैं अगर कंपटीशन फाइट करूंगा तो मेरे को नौकरी जरूर मिलेगी। अगर मैं कंपटीशन नहीं दे पाऊंगा तो मुझे नौकरी कहां से मिल जाएगी? मोदी जी से किसी को परेशानी नहीं है, मोदी जी ने दलाली बंद कर दी है, इसलिए मोदी जी सबके टारगेट पे मोदी जी तब हैं क्योंकि दलालों की दलाली बंद हो गई। सही बात करें, सही है, बिल्कुल सही है। कांग्रेस के राज में भी 2% को सरकारी नौकरी मिलती थी, है ना? जितनी इंडिया की पॉपुलेशन थी कांग्रेस के राज में, चाहे जवाहरलाल हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई भी हो, 2% को सरकारी नौकरी मिलती थी। अब 2.2% को सरकारी नौकरी मिल रही है। आज ही राज्यसभा में जवाब दिया है। देखिए सरकारी नौकरी में पद खाली हैं, 9-10 लाख पद खाली हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं है। पर लेकिन 40-50 करोड़ लोग जो बेरोजगार है, सबको पीसीएस IAS PCS थोड़ी दी जा सकती है? कोई नहीं दी जाएगी जी। फिर ये हमेशा क्यों कहा जाता है कि भाई सरकारी नौकरी नहीं दी, सरकारी नौकरी नहीं दी? आप ठेले वालों की वैल्यू नहीं करते हो, जो रिक्शा चला रहा है उसकी वैल्यू नहीं करते हो, केवल सरकारी नौकरी की वैल्यू क्यों होती है? हम तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं भाई, और खुश हैं। आजकल 2 को दे रहा है रोजगार, 2 लोगों को और एक्स्ट्रा रोजगार दे रहा है। ठेले वाला भी 2000 रुपए पर डे कमा रहा है और 2 और 7 को रोजगार दे रहा है। जो मोदी जी का जो मिशन है ना, वो बहुत बढ़िया है, और MSME के थ्रू उन्होंने जो स्किल इंडिया वगैरह चला रखा है, बहुत बढ़िया है। और इतना क्या कह रहे हैं? एक को 90,000 देने से अच्छा है 3 को 4 को 20-20 हज़ार करके दो। ऐसे काम सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी क्या करना चाह रहे हैं मानते हैं? 90,000 सैलरी मिले, रेलवे में जाके पेट निकाल के भर दिन बैठे रहे। इसके लिए सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं, और कोई काम करेंगे नहीं, इसी के लिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से देश के सरकारी विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन है पूरे, फिर भी सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहते हैं लोग भाई? करप्शन है तो पैसा भी तो कमाएंगे ना, काम भी नहीं करना पड़ेगा और पैसा भी कमाएंगे। बस क्या कह रहे हैं भैया? इतनी आराम की खाना चाहते हैं वो सरकारी नौकरी नोट दें, जो मेहनत करने के लिए वो प्राइवेट में आ जाए, 3 महीने में ना भाग जाए तो बताना मेरे को। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, वहाँ काम और रिजल्ट चाहिए ना, वर्क प्रोडक्शन कहाँ है? टारगेट दे दें, वहाँ गवर्नमेंट में टारगेट तो है ही नहीं। यहाँ टारगेट भाई शाम का सुबह दिया, शाम को कहाँ है? वो दे नहीं पाते हैं। प्राइवेट में औकात के हिसाब से पैसा मिलता है। SBI में चले जाइए, कैश जमा करने 2000, अरे कहाँ के रहने वाले, नहीं जमा होगा, जाइए। HDFC बैंक में जाइए 2000, अरे सर एक कप चाय और पी लीजिए। ये है ना प्राइवेट और सरकारी में अंतर, इसलिए लोग गवर्नमेंट के लिए भागते हैं। लोगों को सुविधाएं प्राइवेट चाहिए और नौकरी सरकारी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यही है गवर्नमेंट का नियम है भाई। आदमी काम नहीं करना चाहते इसलिए गवर्नमेंट में जाना चाहता है, जो काम करना चाह रहे वो अपने प्राइवेट में कम पैसे में काम कर रहे हैं। काम नहीं करना चाहते ना, वो ही कहते हैं बेरोजगारी हो रही है, नहीं हो रही है। जो काम करना चाहते हैं। मैं भी 20 साल से प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। आज 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह है और साल का 1 लाख रुपए मेरे को कमीशन मिलता है उसी फर्म से। हाँ, आप खुश है अपनी नौकरी से? उसे बढ़िया फर्स्ट क्लास है, 2 फ्लैट है दिल्ली में, और क्या चाहिए? फिर से मोदी जी तीसरी बार में, फिर मोदी 3 बार, 4थी बार, 5वीं बार नहीं। अगर सारे विपक्ष के नेता एक साथ इकट्ठे होके आते हैं, हो जाने दो, ये सब चोर एक तरफ हो जाएंगे, ईमानदार एक तरफ हो जाएंगे, जो मेहनत करने वाले सब एक तरफ हो जाएंगे। जो मेहनत करने वाले वो एक तरफ है, बाकी चोर एक तरफ है। अब देश को घोटालेबाज नहीं चाहिए, देश को स्पष्ट नीति वाला, स्पष्ट संदेश देने वाला आदमी चाहिए, और वो सिर्फ मोदी जी हैं, दूसरी कोई शख्सियत है नहीं। कोई नहीं आएगा। नहीं, केजरीवाल जी तो कट्टर ईमानदार बोलते हैं। कट्टर मैं बता तो रहा हूँ, जेल में मसाज करवा रहे हैं, बोल रहे हैं फिजियोथेरेपी चल रही है। अब वो ही तो कट्टर हैं।